आज राजस्थान में रिश्वत के एक मामले में बागीडोरा विधायक जय कृष्ण पटेल को हिरासत में लिया गया। अब सवाल यह कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है या फिर पर्दे के पीछे की कोई सियासत, या आदिवासियों के हक और हित की बात का दम भरने वाली भारत आदिवासी पार्टी के विधायक अपने सवालों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, अपने प्रश्नों की कीमत तय कर रहे थे। सभी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरे विषय से जुड़े हुए हर एक पहलू को आप तक पहुंचाएंगे। मगर ये जो आज पूरा एक घटनाक्रम हुआ है, ये अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आज से ठीक 11 माह पहले 4 जून को जब उपचुनाव के परिणाम आए थे, तब उसमें बागीडोरा से भारत आदिवासी पार्टी के लिए बड़ी सफलता मिली थी। वहां पर उनके युवा चेहरे जय कृष्ण पटेल विधायक के तौर पर एक बड़ी जीत हासिल करते दिखाई दिए थे। और उसके ठीक 11 माह बाद आज 4 जून को वो प्रदेश के पहले ऐसे विधायक बने हैं जो रिश्वत के मामले में इस तरह से ट्रैप हुए हैं। मात्र 11 माह में ये जो अब कुछ सवाल उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं, जिस प्रकार के हालात उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनके ही नहीं, उनकी पार्टी के लिए भी एक गंभीर समस्या की तरह है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी लगातार ये दावा करती है कि हम आदिवासियों के हक और हित की बात करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और बड़ी पूरी ईमानदारी से उन पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। तो प्रश्न सबसे पहला यही आएगा कि जिस लड़ाई को मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ने का दम ये नेता, ये दल कर रहा था, आज उसी पार्टी का एक चेहरा एक ऐसे आरोपों में घिरा हुआ है जो अत्यंत गंभीर है। क्योंकि जो पूरा मामला है उसमें यह कहा जा रहा है कि उनके द्वारा खनन क्षेत्र, जो कि इनके क्षेत्र से काफ़ी दूर क्षेत्र है, वहाँ से जुड़े हुए खनन क्षेत्र के कुछ प्रश्न लगा रहे थे। इस बीच परिवादी उनसे मिलता है, आपसी बातचीत में तय होता है कि 2.5 करोड़ रुपए की राशि पे अदा की जाएगी, जिसके बाद ये प्रश्न नहीं लगेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 1 लाख रुपए की राशि बांसवाड़ा दे दी गई थी और 20 लाख रुपए की राशि आज दी जानी थी। इस दरमियान उनके जयपुर स्थित आवास पर ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई होती है और उसमें रिश्वत के मामले में विधायक ट्रैप कर लिए जाते हैं। और यहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी भी बड़े स्पष्ट तौर पर यह प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इतने दूर का मामला था, इनके क्षेत्र का मामला नहीं था। यह अपने आप में एक दिलचस्प पहलू है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि माइंस कहीं हजारों मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर है और एमएलए साहब का जो क्षेत्र है वो काफी दूर है। तो इनमें वहाँ दूसरे क्षेत्र के लिए इन्होंने ये प्रश्न उठाए, तो ये भी एक दिलचस्प बात है। तो देखा आपने, अपने क्षेत्र से बाहर का एक मुद्दा, उस मुद्दे पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए में बताया जा रहा है कि पूरा समझौता हुआ और उसके बाद आज एसीबी की ये कार्रवाई। यहां तक कि तमाम चीजें आप तक पहुंच गई होगी, मगर अब इससे आगे, क्योंकि प्रतिक्रियाओं का जो दौर है, भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राजकुमार रोत, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद, उनका यह कहना है कि हमें इस प्रकार की आशंका थी, हमें लग रहा था कि इस प्रकार की कार्रवाई होगी। वो इसे पूरा का पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी शब्दों में, उनकी भाषा में भी एक हताशा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे व्यक्ति से भी बात करनी पड़ेगी, इनसे भी सब सच्चाई जाननी पड़ेगी, आखिर ये क्या कुछ हो गया, उनसे बात करने के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि फौरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर वो इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बताते दिखाई दे रहे हैं। और इससे आगे थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य को भी समझना होगा। वागड़ क्षेत्र, जहां पर कि भारत आदिवासी पार्टी बड़ी तेजी से उभरी है, आगे आने वाले समय में पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव है, उन पर यह मुद्दा कितना असर डालेगा। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके आधार पर अब वो लोगों के बीच में जा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि देखिए, जिन लोगों ने ईमानदारी से आदिवासी हक और हित की बात करने का दावा किया था, उनके विधायक प्रदेश के पहले ऐसे विधायक बन गए हैं जो रिश्वत के मामले में ट्रैप हो गए। ये कहीं ना कहीं मुद्दा बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो आगे आने वाले समय में काफ़ी कारगर साबित होगा। कहीं ना कहीं हमेशा आक्रामक राजनीति करने वाली भारत आदिवासी पार्टी इस मुद्दे के बाद बैकफुट पर आती दिखाई देगी। इसे पूरे प्रकरण से वागड़ की राजनीति, उस पर एक अलग प्रभाव जाता दिखाई देगा। हालांकि अभी इस क्षेत्र के अलग अलग चेहरे हैं जो कि जिनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनकी प्रतिक्रिया क्या कहेगी, मन्नालाल रावत की प्रतिक्रिया क्या कहेगी, बचाव में भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं द्वारा क्या कुछ कहा जाएगा, वो अपने आप में एक अलग पहलू है। मगर जो ये आज का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है,
उसके बाद कहीं ना कहीं वागड़ की राजनीति पर एक असर पड़ना तय है। राजनीतिक रूप से जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़ रही थी उसके लिए एक बड़े ब्रेकर की तरह साबित होना तय है। और साथ ही अब यहाँ से इस पूरे प्रकरण में जय कृष्ण पटेल अपने बचाव में क्या कहते हैं, इस पूरे प्रकरण में साक्ष्य और जांच पड़ताल अनुसंधान के बाद क्या कुछ निकलता है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। तो आज का जो दिन रहा वो राजनीतिक घमासान का दिन था, राजनीतिक सनसनी का दिन था, जब प्रदेश में पहली बार कोई विधायक रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। इस पूरे मामले पर आगे की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।